वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करने हैं मैक्सिलरी नर्व के बारे में। और ये भी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से आता है, जो कि मैक्सिलरी नर्व सेकेंडरी डिवीजन है। सेकेंड डिवीजन है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से आता है। और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कैसे बनता है, कितने न्यूक्लियस है, ये सारे मैंने मैंडिबुलर नर्व के वीडियो में डाले हैं। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया हो वो मैंडिबुलर नर्व का वीडियो देख ले। तो इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि ये जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से आता है, फिर ट्राइजेमिनल ड्यू केव जो है वहाँ से निकल के वो जाता है अपने ड्यूरा को टैर करते हुए लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से जाता है मिडल क्रेनियल फोसा से, और फिर फोरामनम रोटेंडम से निकलता है बाहर, और फिर ये जाता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा पे। फिर वहाँ से जो इसका कोर्स है वो सीधा ऑर्बिट के और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू जाता है और जाके फेस पे, और काफ़ी सारे ब्रांचेज है जो अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं, जैसे मैंने कहा ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से बाहर निकलता है और लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस पे आता है, और फिर फोरामेन रोटेंडम से बाहर निकलता है। तो जस्ट ये डायग्राम पे फोकस करेंगे। फोरामेन रोटेंडम जो मैंने ब्लैक सर्कल से मार्क किया है, सर्कल नहीं ओवल टाइप का शेप है, वहाँ पे मार्क किया, और वो फोरामेन रोटेंडम पे भी एक मार्किंग रेड एरो लगा दिया है। वहाँ से निकलता है जो कि ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड पे है। ठीक है, ये मिडल क्रेनियल फोसा के ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड पे प्रेजेंट है, और ये नर्व वहाँ से एग्जिट मारता है। और ये डायग्राम दिखा रहा हूँ कि मैक्सिलरी नर्व जो है कैवर्नस साइनस से क्या रिलेशन है। ये कैवर्नस साइनस के लैटरल बॉर्डर पे प्रेजेंट है। इसके मीडियली देखोगे तो स्पिनोइडल साइनस है। तो आप इसको उल्टे तरीके से बोलो तो ये लैटरल वॉल ऑफ स्पिनोइडल साइनस की तरफ भी प्रेजेंट है। दोनों तरीके से इसे कहा जा सकता है। तो बात करेंगे अभी सीधा मैक्सिलरी नर्व के बारे में। ठीक है, इसके चार डिस्ट्रीब्यूशन है पैटर्न। सबसे पहले मिडल क्रेनियल फोसा में इसका एक ब्रांच है। टेरिगो पैलेटाइन फोसा में भी इसके 3 ब्रांच है, और उसके बाद सीधा ऑर्बिट में इसके 2 ब्रांच है, और जाके एंड होता है सीधा फेस पे भी इसके 3 ब्रांच है। तो हर एक ब्रांच को मैंने अपने डायग्राम से, यहाँ पे डॉटेड डायग्राम है जो कि इंट्राक्रेनियली और टेरिगो पैलेटाइन फोसा में हो रहा है, उनको समझाने की कोशिश की है। इसलिए इस डायग्राम को मैंने डॉटेड वर्जन में रखा है, यानी बिंदु बिंदु मार्क में लगा के रखा है। यानी ये जो इमेजिन कर लो, ये चीज़ जो है राउंड वाला ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, जो कि मिडल क्रेनियल फोसा में ट्राइजेमिनल केव में पड़ा है। और उसके बाद जो नर्व अपना मैक्सिलरी नर्व नीचे की तरफ आ रहा है, लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से होके फोरामिन रोटेंडम की तरफ आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद इसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। तो इसका पहला डिस्ट्रीब्यूशन मैंडिबुलर नर्व जैसा नहीं है। इसका पहला डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पहला ब्रांच इंट्राक्रेनियली होता है, जो कि इन द मिडल क्रेनियल फोसा वो होता है मेनिंजल ब्रांच। ठीक है, इस डायग्राम को मैं बता देता हूँ। जैसे अब मैंने नर्व दिया है बना के, ये डायरेक्टली इंट्राक्रेनियली, तो इसको बोलते हैं ये नर्व इंट्राक्रेनियली मेनिंजल ब्रांच पहले इसका सबसे पहला ब्रांच होता है। तो आ जाते हैं इसका दूसरा ब्रांचिंग पैटर्न पे, जो कि टेरिगो पैलेटाइन फोसा में होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैंने इसको आसानी से समझाने के लिए एक डायग्राम मैंने खुद से बनाया है ये। और ये देखो, पहले जो जाएगा ये गैंग्लियोनिक ब्रांच में। तो ये गैंग्लियोनिक ब्रांच में जाता है, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन में जाता है। ये 2 ब्रांच दे के जाता है, और ये जो भी हो रहा है टेरिगो पैलेटाइन फोसा में हो रहा है। ठीक है, ये 2 नर्व उसके निकलते हैं और वो गैंग्लियोनिक ब्रांच पे जाते हैं। तो गैंग्लियन जो टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन एक अलग टॉपिक है। यहाँ से भी ये जो मैक्सिलरी नर्व से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ से इसके काफ़ी सारे ब्रांच, जैसे फेरेंजियल ब्रांच हो गया है, ग्रेटर पैलेटाइन, लेसर पैलेटाइन, लेजल और ऑर्बिटल ब्रांचेस होते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग वीडियो बनेगी। तो सीधा अब जो बेसिक्स है,
तो सीधा जो अब बेसिक से मैक्सिलरी नर्व के उस पे जाते हैं। तो पहला जो टेरिगो पैलेटाइन फोसा में इसका पहला ब्रांच है गैंग्लियोनिक ब्रांच, जो 2 नंबर में, 2 नंबर मतलब 2 नंबर ही बंदा नहीं, 2 नंबर में होते हैं, और वो टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन पे जाते हैं। उसके बाद जो ये नर्व आगे बढ़ता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा में। टेरिगो पैलेटाइन फोसा में जाके इसका जो कोस है, ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट के पीछे मतलब इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में जाके लैटरल वॉल्व की तरफ और इसके जाइगोमेटिक ब्रांच आते हैं, जो कि जाइगोमेटिको टेम्परल और जाइगोमेटिको फेशियल होता है। टेम्परल जो टेम्पल और स्किन है टेम्पल के साइड का, उसको सप्लाई करता है। फेशियल जो है जाइगोमा के बोन के ऊपर वाला स्किन ऑफ द फेस को सप्लाई करता है। तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इस डायग्राम को मैं इसलिए ऐसे मैंने डॉटेड ब्लैक वाला बनाया, जो कि इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। IOF इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो अपना मैक्सिलरी नर्व है टेरिगो पैलेटाइन फोसा से आगे बढ़ के इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में बढ़ता है। देखो ये जाइगोमेटिक नर्व का जाइगोमेटिको टेम्परल और जाइगोमेटिको फेशियल ब्रांच एक जाता है, ठीक है। और ये सीधा आगे जाके मैंने जो इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल अभी मार्क किया है वो ब्लैक डॉट में आने वाला है। आगे जाके ये इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसका कोर्स जो है पीछे टेरिगो पैलेटाइन फोसा से होके इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में जाता है, फिर वहाँ से जाइगोमेटिको टेम्परल और जाइगोमेटिको फेशियल ब्रांचेस देता है। जो टेम्परल जो है टेम्पल को सप्लाई करता है, फेशियल जो फेस जाइगोमा ओवर द फेस को सप्लाई करता है। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो थर्ड पार्ट है, ये सब जो हो रहा है टेरिगो पैलेटाइन फोसा में हो रहा है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है ये पीछे से यानी इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में जाने से पहले ये पीछे से PSA देता है, जो मोलास को सप्लाई करता है, ठीक है। ये यानी एंट्री करने से पहले ये एक ब्रांच नीचे की तरफ देता है, जो कि PSA कहा जाता है, जो कि मोलास को सप्लाई करता है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यहाँ पे 2 राउंड जो मैंने मार्क किए हैं अभी, ये राउंड जो है 2 फोरामिन जो मैक्सिला के पीछे, ये जो है बोन में मैक्सिला के जस्ट पीछे क्लोजली जाता है, बाहर की तरफ से जाता है, और वो 2 फोरामिन से पीछे से एंट्री लेता है मैक्सिला के, ठीक है। और वो चीज़ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और मैंने यहाँ पे अभी मैक्सिलरी साइनस बना के मार्क किया हुआ है, क्योंकि जो MSA और ASA इनके रिलेशन के थ्रू से जाएगा। तो ये जो टेरिगो पैलेटाइन फोसा से इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से रिलेशन इसका ख़त्म होता है और ये आगे बढ़ता है। ये आगे बढ़ के जो इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल मैंने जो अभी मार्क किया है पहले, सीधा जाता है। ये जो फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट है ना, वहाँ पे नीचे की तरफ हो रहा है जो इंट्राबोनी। एक और डायग्राम एक रिवीजन के लिए मैं डालूंगा तो ज़्यादा और आसानी से समझ में आएगा। तो ये वहाँ पे जाता है, सीधा इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल में जाता है। वहाँ से ये 2 ब्रांच देता है, ये MSA और ASA, मिडल सुपीरियर एल्वियुलर नर्व और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियुलर नर्व, ये 2 ब्रांचेस देता है। MSA जो ज़्यादातर मैक्सिलरी साइनस और प्रीमोलर को सप्लाई करता है, मैक्सिलरी प्रीमोलर को, और ASA जो एंटीरियर टूथ को सप्लाई करता है अपने, ठीक है। थोड़े बहुत सप्लाई इसके इंफीरियर मियाटस और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैटरल वॉल ऑफ फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी को भी सप्लाई करता है, ठीक है। मैक्सिलरी साइनस का जो MSA है वो नीचे की तरफ आता है लैटरल वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस से और सीधा प्रीमोलर में चला जाता है। और इसका जो ASA है वो एंटीरियर वॉल की तरफ से मैक्सिलरी साइनस की तरफ से ट्रैवल करता है और जाके एंटीरियर्स को सप्लाई करता है। तो बात करेंगे इसकी एंड ब्रांच की। जो एंड ब्रांच है इसका, जो सीधा इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल से होके इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन, जो अपने आँखों के नीचे 5 mm आँखों के नीचे यानी इंफ्रा ऑर्बिटल रिम के एवरेज हाइट जो होता है 5 mm होता है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, लेकिन इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, वो हायर लेवल पे ज़रूरत पड़ते हैं। एज अ बेसिक्स इतना काफ़ी है।
तो वो चीज़ वो है इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल से बाहर आके मैक्सिलरी नर्व यहाँ पे 3 ब्रांचेस देता है। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व कहा जाता है उसको। 3 ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहले वो देगा पैल्पेब्रल ब्रांच, उसके बाद वो देगा नेजल ब्रांच, और तीसरा वो देगा सुपीरियर लेबियल ब्रांच। पैल्पेब्रल ब्रांच जो है वो लोअर आईलिड को सप्लाई करता है। नेजल ब्रांच जो है साइड ऑफ द नोज, उस साइड के ऑफ द नोज को, इप्सिलैटरल साइड को सप्लाई करता है। और सुपीरियर लेबियल ब्रांच जो है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर लिप को सप्लाई करता है। तो इसके बारे में एक और रिवीजन, छोटा सा रिवीजन वीडियो मैं अभी दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा मैंने अपने खुद से बना हुआ डायग्राम है और इसके ऊपर जो भी मार्किंग है मैंने खुद से पावर पॉइंट में बनाया है। काफ़ी टाइम लग गया इसको बनाने में, जितना आसान हो समझने के लिए, 3D इमेजिन के लिए, उस हिसाब से मैंने बनाया है। तो जैसे कि मैंने पूरे वीडियो में समझाया है, उसका एक रिवीजन वर्जन है ये। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ये है। यहाँ से देखो वो लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस से अपना मैक्सिलरी नर्व यहाँ से जाता है और ये फोरामेन रोटेंडम पे आता है। मिडल क्रेनियल फोसा जो कि ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड पे है। फिर वो वहाँ से नीचे की तरफ आता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा पे। टेरिगो पैलेटाइन फोसा पे आके वो 2 नीचे ब्रांच देता है और वो 2 ब्रांच टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन पे जाता है। और नीचे जो है वो उसके काफ़ी सारे ब्रांच है। फेरेंजियल ब्रांच है, ग्रेटर पैलेटाइन है, और ऐसे काफ़ी ब्रांच है। नेज़ल है, ऑर्बिटल है, और ऐसे काफ़ी ब्रांच है, वो अलग टॉपिक है। और फिर ये आगे जो बढ़ता है, मैंने जैसे कहा, वहाँ आगे बढ़ते बढ़ते ये पीछे देखो बोन में एंट्री लेने से पहले, इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल में एंट्री लेने से पहले पीछे मैक्सिला के 2 फोरामिन होते हैं। वहाँ से ये 2 फोरामिन में जाके ये अपने मोलास को सप्लाई करता है। ठीक है, थोड़े बहुत ये साइनस को भी सप्लाई करता है। और ये फिर इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल में एंट्री लेता है। इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल में एंट्री लेके जाते 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 आगे जाते हुए ये अपना MSA ब्रांच और ASA ब्रांच आगे सप्लाई देता है। और इसका जो एग्जिट है वो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन से आके इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो पैल्पेब्रल ब्रांच, नेजल ब्रांच और सुपीरियर लेबियल ब्रांच बना के देता है। तो ये वाला डायग्राम भी अच्छा है, सिंपल है, लेकिन उसको मैंने ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। मैं चाहता था कि जितना अच्छा वीडियो बने उतना अच्छा बना सकूं। प्लीज़ किसी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर के पास होने वाला है, प्लीज़ कंप्लीट करवा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।